दोस्तों कल्पना कीजिए एक मिसाइल जो आसमान में उड़ती है और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में लौटती है उसके अंदर के हथियार अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। ये हथियार अपने अपने अलग लक्ष्य को निशाना बनाते हैं। यही है MIRV टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिसाइलों में यूज की जाने वाली सबसे घातक टेक्नोलॉजी MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत समेत दुनिया के 6 देशों के पास ही है। इस टेक्नोलॉजी ने मिसाइल की दुनिया में तहलका मचा रखा है। ये कैसे काम करती है और क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी माना जाता है, आइए वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सरल शब्दों में कहें, एक ही बैलिस्टिक मिसाइल में कई अलग अलग वॉरहेड्स लगे होते हैं और हर वॉरहेड अलग लक्ष्य पर गिर सकता है, यानी एक मिसाइल कई हमले। इस तकनीकी के कारण दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए हर हथियार को रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे मेन सवाल कि आखिर मिसाइल्स में ये MIRV टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है मिसाइल लॉन्च के समय से, यानी इसके पहले चरण लॉन्च फेज से। मिसाइल जमीन या मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जाती है। इसके रॉकेट मोटर्स जो सॉलिड फ्यूल से चलते हैं, तेजी से चलते हैं और कुछ ही मिनटों में मिसाइल बहुत ऊंचाई और गति पकड़ लेती है। अगर मिसाइल मल्टी स्टेज मिसाइल है, लगभग 3 से 5 मिनट बाद मिसाइल वायुमंडल से बाहर निकल जाती है। इसी चरण में मिसाइल की दिशा और ऑन बोर्ड गाइडेंस सिस्टम सेट करता है कि मिसाइल को कहाँ जाना है। और अगर मिसाइल मल्टी स्टेज है तो पहला ईंधन खत्म होते ही अलग हो जाता है और दूसरा स्टेज जलना शुरू हो जाता है। अब आता है मिड कोर्स फेज। ये सबसे लंबा चरण होता है। अब कोई रॉकेट आग नहीं जलती, यानी रॉकेट मोटर बंद हो जाते हैं। मिसाइल को जितनी गति मिलनी थी वो मिल चुकी। अब मिसाइल अपनी मिली हुई गति यानी इनर्शिया से आगे बढ़ती है और पृथ्वी की ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है। ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर बहुत पतला होता है, इसीलिए घर्षण बहुत कम होता है। यही कारण है कि वो लंबी दूरी तय कर पाती है। और अब शुरू होता है गुरुत्वाकर्षण का असली खेल, क्योंकि अब मिसाइल एक घुमावदार रास्ते पर चलती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक गेंद ऊपर फेंकी हो और वो घुमाव लेकर वापस नीचे आए। और इसी चरण में MIRV सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसी दौरान मिसाइल का पोस्ट बूस्ट व्हीकल यानी पेलोड बस खुलता है, जो हर मिसाइल में मौजूद करीब 10 से 12 वॉरहेड्स को एक एक करके अलग करता है और उन्हें अलग अलग दिशा, स्पीड और अलग लक्ष्य के लिए सेट करता है। और इसके बाद शुरू होता है मिसाइल का तीसरा और अंतिम चरण, री एंट्री फेज। इस दौरान हर वॉरहेड पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा एंटर करता है और इस दौरान टेम्परेचर करीब 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हीट शील्ड इसको इस भीषण गर्मी से बचा लेती है और सारे वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर गिरते हैं।